नमस्कार, KNLS लाइव में आपका स्वागत है। मैं नूतन तिवारी लेकर आई हूँ आज की कुछ खास खबरें। कोरोना महामारी के तीमारदारों और मेडिकल स्टाफ को भोजन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रुद्रपुर राइजिंग फाउंडेशन ने मेडिकल कॉलेज में भोजन वितरण का अभियान चला रखा है। आज मेडिकल कॉलेज परिसर में पूर्व मंडी अध्यक्ष अरुण पांडे ने राइजिंग फाउंडेशन अध्यक्ष विजय आहूजा, उपाध्यक्ष सुनील आर्य, आलोक राय, अविनीश राय, पप्पू मिश्रा, महिला अध्यक्ष चंद्रकला राय आदि को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। समिति अध्यक्ष ने पांडे ने कहा कि कोरोना काल में जब लोग डर के मारे घर से नहीं निकल रहे थे, उस समय रुद्रपुर राइजिंग की टीम अपने प्राणों की चिंता न करते हुए लोगों की सेवा में जुटी रही। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में रुद्रपुर राइजिंग का योगदान प्रशंसनीय है। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश तनेजा, महामंत्री राजेश राम सहित आदि मौजूद रहे। तुलसीदास ने लिखा कि परहित धर्म सरिस नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो देखिए, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो इस भावना के साथ ये लोग सेवा कर रहे हैं और मैं चाहूँगा इनको धन्यवाद से सबको प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ही इस काम को आगे गति देते रहें और कांग्रेस पार्टी इनके साथ कंधा से कंधा मिला के हमेशा खड़ी है। धन्यवाद। रुद्रपुर के पहाड़गंज इलाके में ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान के लिए 1 एकड़ जमीन मुहैया कराई गई थी, लेकिन कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा कब्रिस्तान की आधी से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया गया और बाकी बची हुई जमीन पर कूड़े डालने का स्थान बना डाला। इस गंभीर समस्या को देखते हुए आज ईसाई समुदाय के लोग रुद्रपुर की टीम डीएम रंजना राजगुरु से मिले और ज्ञापन के द्वारा कब्रिस्तान की जमीन जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। इस मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए तुरंत जिलाधिकारी महोदय द्वारा रुद्रपुर के मेयर रामपाल सिंह और नगर आयुक्त रिंकू बिष्ट को समस्या के समाधान के लिए फोन पर अवगत कराया गया। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर मेयर रामपाल सिंह और नगर आयुक्त के द्वारा तुरंत ईसाई कब्रिस्तान की जमीन का मुआयना किया गया और कब्रिस्तान के रास्ते में बनी हुई अवैध दीवार को तोड़ने का आदेश जारी किया गया। हमारे संवाददाता द्वारा बातचीत में मेयर रामपाल सिंह ने कहा कि वो जल्द ही कब्रिस्तान में मिट्टी भराई का कार्य और 4 दीवारी का निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ कर देंगे। इस दौरान अध्यक्ष प्रदीप मार्कोस, सचिव संजीवन सिंह, प्रमोद, अभिषेक, पीसी जैन, अशोक जैन आदि उपस्थित रहे। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा और महामंत्री हरीश अरोड़ा के नेतृत्व में व्यापारी बाटा चौक पर एकत्रित हुए। उन्होंने मुख्य बाजार में जुलूस निकालकर बाजार खोलने की मांग की। उनका कहना था कि यहाँ 1% भी कोरोना केस नहीं है, जो कि 5% केस रह जाने पर बाजार खोलने का प्रावधान है। उन्होंने आगे कहा कि व्यापारियों के सामने बैंक ब्याज, दुकान का किराया, बिजली का बिल भरने के अलावा परिवार चलाने की समस्या है। सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब चाहे पुलिस मुकदमे दर्ज करे या जेल भेजे, बाजार खोलेंगे क्योंकि जनता सरकार बनाती है। इस दौरान विधायक ठुकराल की कार वहां से गुजरी तो व्यापारियों ने कार रोककर जमकर नारेबाजी की। विधायक से इस्तीफे की मांग की। स्थिति की गंभीरता को भांपकर विधायक व्यापारियों को लेकर डीएम के पास पहुंचे। डीएम रंजना राजगुरु ने शासन स्तर पर बात करने का भरोसा दिलाया है। अभी राजकुमार ठुकराल जी का हम लोगों ने जो विधायक रुद्रपुर शहर के, हमने उनसे कहा कि यदि आपसे स्थिति नहीं समझती है और सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी सरकार के लोगों से और जो ढंग से बात ना कर पाए। हमने कहा हमारी बात को पहुंचाइए। हमारा रोष है इस बात को लेकर कि जब सरकार कहती है कि तहसील स्तर पर अगर 5% केस होंगे तो बंद किया जा सकता है। मैं उधम सिंह नगर में 0.9% यानी कि 1% भी हमारे केस नहीं है, तो हमारा फिर रुद्रपुर शहर क्यों नहीं खोला जा रहा है? आखिर क्या वजह है? इसका मतलब हम ये माने कि इसका मतलब वजह यही है कि कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों को परेशान करने की नीयत की जा रही है। व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। हम कह रहे हैं व्यापारी परेशान क्यों कर रहे हैं? हम तो रेवेन्यू देते हैं आपको, टैक्सेस भी देते हैं आपको, आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है? हमने भी डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करी है। डीएम साहब से कहा है कि भाई आप एक बार आंकड़े देख लीजिए शहर के। आप आंकड़े अगर आप संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, आप सचिव को बताइए ना। सिर्फ देहरादून में बैठकर अगर वो सचिव अगर कोई जारी कर रहा है कोई चीज को तो गलत है। 3 दिन के लिए आपने शराब के ठेके खोल दिए, क्यों खोल दिया आपने? किराने दुकानें 2 दिन खोल रही है, स्टेशनरी 1 दिन खोल रही है, आखिर क्यों? हमारा कहना है शराब की दुकान आपको ज्यादा पड़ रहा है, शराबी की आपको क्या? हमारे व्यापारी कोई चिंता नहीं आप लोगों को। इसका मतलब ये हो कि सरकार को बहुत ज्यादा शराब बेचने की चिंता है। शराब को हमारी कोई चिंता नहीं है, सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं। तो हम कहना चाहते हैं कि आप हमारी चिंता कीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे 45 से हमारा पूरा बाजार बंद है, आखिर कब खोलेंगे हम? किस रेशो पर हम खोलेंगे? हमने सीएम डीएम साहब से सवाल करा कि हम किस रेशो पर खोलेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डीएम साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी बात सुनी भी। उन्होंने बहुत ईमानदारी से बात सुनी। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर सचिव स्तर पर बात करूंगी। अभी एडीएम भी साहब थे, एसडीएम भी थे और विधायक भी थे। हमने कहा आप लोग मिलकर प्रयास करें तो कुछ ना कुछ अगली रणनीति की चौपट हो रहा है। अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक ढांचा चरमराया हुआ है और जिसके परिवार में रोजी रोटी का संकट आता है
तब व्यक्ति एजिटेशन के लिए बाध्य होता है। वो स्थिति आज आ चुकी है। अब मैं अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से और चीफ सेक्रेटरी साहब से दोनों से बात करता हूँ कि किस प्रकार का ये जो आदेश हुआ है उसमें थोड़ा संशोधन करें और दुकानदारों को, व्यापारियों को राहत दें। सर, यदि शाम तक कोई निर्णय नहीं आता है तो कल आप व्यापारियों के समर्थन में बाजार नहीं, पहले बातचीत तो करने दो। हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं? हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। मैं कब व्यापारियों से पीछे हूँ, कब नहीं खड़ा हुआ व्यापारियों के साथ। व्यापारी जो है समाज का हितैषी है। समाज का मतलब क्या? व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोसाइटी? सोसाइटी यही है, दुकानदार, व्यापार, मलिन बस्तियां, ये सब समाज है, ये सोसाइटी है। हमें इनको सबको साथ लेके चलना है, किसी का अहित ना हो और दुकानदारों को भी राहत मिले, ये मेरा प्रयास है। KNLS लैब में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ताजा तरीन और खास खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।